अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस फंक्शन की बात करेंगे वो फंक्शन की बात करते हैं काउंट की कि एक्सेल के अंदर बेसिकली हमें काउंट करना हो डाटा तो हम किस तरीके से काउंट करेंगे। काउंट में सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल टू काउंट की। काउंट फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली याद रखिएगा, काउंट डाटा को काउंट करता है, यानी उस डाटा को जो नंबर वैल्यू मौजूद हो। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है सेल्स का। अब इसमें अगर मैं फंक्शन लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लगाता हूँ जैसे इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन। अब देखिए मैं रेंज यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से रेंज डिफाइन कर ली। अब देखिएगा मेरे पास जो सेल्स हैं इसके अंदर तकरीबन 30 प्लस मेरे पास 50 के करीब सेल्स मौजूद हैं। अगर ये तमाम को काउंट करेगा तो 50 प्लस आंसर आना चाहिए। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए आंसर क्या आता है, जस्ट 30। अब याद रखिएगा 30 ही क्यों आया, हालांकि हमारे पास रेंज के अंदर तकरीबन 50-60 सेल्स थे। याद रखिए इक्वल टू काउंट जो होता है ये काउंट करता है सिर्फ उन वैल्यूज को जो वैल्यू हमारी नंबर्स होंगी, यानी इसने ये नो कमीशन, कमीशन, सेल्स और इन तमाम नाम को इसने काउंट नहीं किया। अब देखो जैसे मैं करता हूं इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन दिस सेल कोमा 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 दिस सेल एंड दिस सेल। अब मैंने रेंज और स्पेसिफिक सेल दोनों के लिया। अब मैं एंटर करता हूं तो देखिएगा आंसर ने क्या दिया हमारे पास 8। अब देखा जाए इस पूरी रेंज में से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू ऐसी थी जो नंबर वैल्यू थी, बाकी वैल्यूज हमारे पास नंबर नहीं थे, इसलिए उसने काउंट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि काउंट जो है ये बेसिकली उन वैल्यूज को काउंट करता है, उन सेल्स को काउंट करता है जिसके अंदर वैल्यू नंबर्स होती हैं। अब अगले फंक्शन की अगर हम बात करते हैं जैसे काउंट ए की, कि ऐसी कंडीशन अगर हमारे पास आ जाती है कि हम नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करना चाहें तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ का फंक्शन। जैसे हम देखते हैं, अब मैं यहां फॉर्मूला लगाता हूं इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन। अब मैं वही रेंज सारी की सारी लेता हूं। अब देखिएगा कि उसने वो तमाम सेल्स को काउंट कर दिया जिसमें या तो नंबर लिखा हुआ है या तो उसमें टेक्स्ट लिखा था, 45 सेल्स। अब याद रखिए इसके अंदर उसने जो खाली सेल्स थे उसको काउंट नहीं किया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि इसने जो खाली सेल्स थे उन सेल्स को काउंट नहीं किया, इसने सिर्फ उन सेल्स को काउंट किया है जो सेल्स या तो नंबर है या उसमें कोई टेक्स्ट यानी कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई है। जैसे मैं यहां पे यूज करूं, दोबारा इसी को देखते हैं, इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन दिस सेल कोमा दिस सेल कोमा दिस सेल कोमा दिस सेल। यानी जब स्पेसिफिक सेल को लेते हैं तो बेटा हम याद रखें हमेशा कोमा यूज करते हैं, और जब हम रेंज लेते हैं तो सेल के दरमियान हम रेंज डिफाइन। इसको हमने गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर रेंज और स्पेसिफिक सेल और मिक्स सेल में क्या फ़र्क है इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूं और एंटर करूंगा। देखिएगा उसने सिर्फ उन वैल्यू काउंट किया जिसमें टेक्स्ट और नंबर। और अगर हम ऐसे सेल्स को काउंट करना चाहें जो ब्लैंक हो, जैसे काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक क्या करता है, ये भी काउंट करता है लेकिन ये उन सेल्स को काउंट करेगा जिस सेल्स के अंदर डाटा बिल्कुल ना लिखा हो। जैसे हम करते हैं, अब जैसे पिछली शीट की बात करें तो उसने यहाँ पे 54 दिया था, उसने इस रो को अगर देखा जाए तो इन सेल्स को उसने काउंट नहीं किया, इस सेल को काउंट किया है। जबकि अगर मैंने काउंट का फंक्शन यूज किया था तो उसने क्या किया था कि उसके अंदर उसने उन वैल्यू काउंट किया था जो नंबर्स होंगी। लेकिन अगर मैं काउंट ब्लैंक यूज करता हूं, जैसे मैं यूज करता हूं इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, अब मैं यहां से सेल्स लेता हूं। अब क्या करेगा कि इन पूरे सेल रेफरेंस में से ये सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जो ब्लैंक होंगे, यानी 10 सेल ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली हैं। ठीक है, तो बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नीचे दिए हुए लिंक पे हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। जैसे हमारा फेसबुक का, यानी इस वीडियो के नीचे हमारा फेसबुक का, ट्विटर का
डिफरेंट लिंक्स आ रहे हैं। हमें अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं नए फंक्शन के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.